नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सप्लेनर गौरव में। आज हम जिस वेब सीरीज़ की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है वन पीस और ये इस सीरीज़ का पहला एपिसोड है। इस सीरीज़ की शुरुआत में हमें 22 साल पहले का सीन दिखाया गया है, जिसमें हम देखते हैं एक समुद्री लुटेरे को जिसके हाथ में हथकड़ियाँ लगी हैं और वो नौसेना का बंदी है। इसका नाम गोल्ड रोजर है और इसे समुद्री लुटेरों का राजा माना जाता है। नौसेना का उपसेनापति, इसका नाम गार्प है, वो पूरी भीड़ के सामने इसे लाता है और कहता है इसे आज सजाए मौत दी जाएगी और उससे आखिरी ख्वाहिश पूछता है। वो कहता है हथकड़ी खोल दोगे, खुजाने की ख्वाहिश है। इतने में वहाँ भीड़ से कोई उससे उसका खजाना पूछता है कि वो कहाँ है। गोल्ड रोजर कहता है समुद्र में जाओ और मेरा खजाना ढूंढ के दिखाओ। तभी नौसेना के सैनिक उसे जान से मार देते हैं और वहाँ की भीड़ खजाने को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब कहानी आज के दिन पे शिफ्ट होती है और हम देखते हैं समुद्र में एक छोटी सी नाव पर एक लड़के को जिसका नाम मंकी डी लूफी होता है। वो वन पीस ढूंढकर समुद्र लुटेरों का राजा बनना चाहता है। गोल्ड रोजर के खजाने को वन पीस कहते हैं। वो उस नाव पर एक पक्षी से बात करता हुआ कहता है कि शैंक्स उसे समुद्री लुटेरों की कहानियाँ सुनाया करता था और उसे तैरना नहीं आता है। अब भी वह अकेला है और उसे टोली बनानी है जिससे वो वन पीस ढूंढ सके और समुद्र का राजा बन सके। उसकी नाव में पानी भर रहा होता है जिसे वो बाल्टी से धीरे धीरे निकाल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जिस पक्षी से वो बात कर रहा था अचानक उड़ जाता है और नाव में पानी तेजी से बढ़ने लगता है। लूफी वहाँ रखे ड्रम को खाली कर उसमें बैठ जाता है और ढक्कन बंद कर देता है और हम देखते हैं नाव डूब चुकी है और वो ड्रम समुद्र में तैरता हुआ दो जहाज़ों के पास पहुँचता है जो एक दूसरे पर हमला कर रहे होते हैं। उनमें एक जहाज़ की कैप्टन जिसका नाम अलविदा होता है और वो समुद्री लुटेरी होती है, दूसरे जहाज़ पर हमला कर वहाँ के सारे सामान पर कब्जा कर लेती है और हम देखते हैं लूफी वाले ड्रम को भी उन्होंने अपने जहाज़ पर चढ़ा लिया है। अलविदा लूटे हुए जहाज़ के आदमियों से रोरो नवाजोरो के बारे में पूछती है जो कि लुटेरा का शिकार करता है और कहती है वो तुम्हारे जहाज़ पर था, मैं जानती हूँ, वो मुझे पकड़ने आया था। तभी उन बंदी बनाए हुए में से एक कहता है उसके पास सूची थी लेकिन उसमें तुम्हारा नाम नहीं था और अलविदा उसे मार देती है। अब हम देखते हैं कोबी उसके हथियार को साफ कर रहा होता है। तभी वहाँ ड्रम से लूफी बाहर आता है। उसे देखकर वो डर जाता है। लूफी उसे शांत करता है और खाना मांगता है। कोबी कहता है अलविदा से पहले किसी को खाना नहीं मिलता। लूफी पूछता है वो कौन है। कोबी कहता है वो लुटेरी है। तब लूफी कहता है वो भी एक लुटेरा है। कोबी कहता है कि तुम लुटेरे नहीं हो, लुटेरे हत्या करते हैं। लूफी कहता है सब लुटेरे ऐसे नहीं होते। अब कहानी यहाँ से 10 साल पहले शिफ्ट होती है जहाँ हम देखते हैं लूफी एक बच्चा है, वो शैंक्स के आने का इंतज़ार कर रहा है। शैंक्स भी एक लुटेरा है। लूफी उसके आते ही बाहर निकलता है और उसके सामान को उतारने में उसकी मदद करता है। शैंक्स का साथी लूफी को चूज़ा बुलाता है तो लूफी कहता है वो कोई चूज़ा नहीं, लुटेरा है। तब शैंक्स कहता है यह कोई बच्चों का खेल नहीं और अपने चेहरे के घाव के निशान दिखाता है और कहता है तुम अभी इसके लिए तैयार नहीं हो। लेकिन लूफी एक चाकू उठाता है और अपने आँख के थोड़ी नीचे मार देता है। अब कहानी वापस आज के दिन पे शिफ्ट होती है और कोबी कहता है समझ में नहीं आता कोई लुटेरा बनने का सपना कैसे देख सकता है। तब लूफी कहता है इससे बढ़िया भी कुछ हो सकता है और बताता है कि वो वन पीस ढूंढने निकला है। तभी उसे किसी के खर्राटे की आवाज़ आती है और लूफी कहता है यह किस समुद्री जीव की आवाज़ है। तब कोबी कहता है ये अलविदा के खर्राटे हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। तभी लूफी की आवाज़ से अलविदा उठ जाती है और उनको घेर लेती है। लूफी उन्हें बताता है कि वो लुटेरों का बादशाह बनने वाला है। तभी सब लोग हंसने लगते हैं और अलविदा वहाँ सबसे पूछती है समुद्र की सबसे खतरनाक लुटेरी कौन है। तो सब लोग चिल्लाने लगते हैं अलविदा अलविदा, लेकिन कोबी नहीं बोलता। तब अलविदा उसे बोलने को कहती है लेकिन लूफी कहता है वो क्यों जवाब दे। अलविदा कहती है वो उसका गुलाम है और कोबी को मारने लगती है लेकिन लूफी उसे बचाता है। अलविदा का साथी लूफी पर गोली से हमला करता है लेकिन गोली लूफी से टकराकर उसे ही लग जाती है और वो मर जाता है। ये देख अलविदा हैरान हो जाती है और अपने हथियार से लूफी को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो रबड़ की तरह अपने पेट को काफ़ी पीछे खींच लेता है। अब अलविदा कोबी को मारने लगती है लेकिन लूफी
बीच में आ जाता है और अपना हाथ रबड़ की तरह खींचकर अलविदा को मारता है और वो दूर समुद्र में गिर जाती है। अब लूफी और कोबी दोनों वहाँ से नाव और खाना लेकर निकलते हैं। अब हम रोरो नवाजोरो को देखते हैं। वो मोमबत्ती जला रहा होता है और कहता है, बाहर आओ, तुम 3 दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। फिर वो आदमी बाहर आता है और कहता है कि तुम हमारे साथ काम करो, हमारा दर्जा काफ़ी ऊंचा है, अगर तुम हमारे साथ काम करोगे तो किसी को तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन रोरो नोआ जाने से मना करता है। फिर वो आदमी उस पर हमला करता है, लेकिन रोरो नोआ बड़ी आसानी से उसे मार देता है और उसके टुकड़े कर देता है। अब हम देखते हैं लूफी और कोबी नाव में जा रहे होते हैं और कोबी लूफी से पूछता है, तुम इतने लचीले कैसे हो। अब कहानी फिर से लूफी के बचपन में शिफ्ट होती है, जहाँ शैंक्स लूफी के घाव को सील रहा होता है। लूफी शैंक्स के रखे हुए सामान वाली जगह पर जाता है और उसके सामान में से एक फल निकाल कर खा लेता है। अब वहाँ कुछ लुटेरे आते हैं और विस्की मांगते हैं, लेकिन शैंक्स कहता है कि यहाँ की सारी विस्की हम पी चुके हैं और अपनी बोतल देकर कहता है, तुम चाहो तो इसे पी सकते हो। लेकिन वो कहता है, इस आधी बोतल का मैं क्या करूं, और बोतल तोड़ देता है। लेकिन शैंक्स कुछ नहीं कहता और कांच के टुकड़े साफ करने लगता है और वो जाते जाते कुछ सामान और तोड़ जाता है और कहता है, अपना शौक पूरा करो। उसके जाते ही शैंक्स के साथ ही हंसने लगते हैं और लूफी आकर कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो। और शैंक्स से कहता है, तुम्हें उसका मुंह तोड़ देना चाहिए था, तुम बस एक डरपोक चूहे हो। लूफी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन शैंक्स उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ रबड़ की तरह खींचने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है उसका शरीर रबड़ की तरह उस फल को खाने की वजह से हुआ है। अब कहानी वापस आज के दिन पे शिफ्ट होती है, जहाँ लूफी और कोबी नाव पर जा रहे होते हैं। कोबी लूफी से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं। लूफी, हम ग्रैंड लाइन जा रहे हैं। कोबी कहता है कि तुम्हारे पास तो नक्शा भी नहीं है। तब लूफी कहता है, सही है, हमें सबसे पहले नक्शा लेना चाहिए। फिर कोबी कहता है, मुझसे गलती हुई, मुझे अलविदा को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब लूफी उससे पूछता है, अगर तुम्हें कुछ करना हो तो तुम क्या करोगे। तब कोबी कहता है, उसका एक सपना है लेकिन वो बेकार है। तब लूफी उसे थप्पड़ मारता है और कहता है, तेरा सपना बेकार नहीं है। फिर कोबी उसे बताता है वो नैसैनिक बनना चाहता था। लूफी कहता है, अगर तुम्हें यही करना है तो तुम ये करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। और उसे कहता है कि तुम हमें नज़दीकी नौसैनिक दल पर ले चलो, तुम नौसेना में भर्ती हो जाना और मुझे मेरा वहाँ नक्शा मिल जाएगा। और हम देखते हैं एक नाव में एक लड़की जा रही होती है जिसका नाम नामी है। तभी पास से एक जहाज़ गुजर रहा होता है जिसमें 2 लोग होते हैं, वो भी लुटेरे होते हैं। लड़की उनसे मदद मांगती है। वे दोनों उस नाव पर आते हैं और उस नाव पर रखे बक्से को खोलने लगते हैं और देखते हैं वो बक्सा खाली है और पीछे मुड़कर देखते हैं। इतने में वो लड़की वो नाव छोड़कर उस जहाज़ को लेकर निकल चुकी होती है। अब हम एक शहर को देखते हैं जहाँ पर लूफी और कोबी दीवार पर लगे हुए लुटेरों के पोस्टर देखते हैं। लूफी देखकर कहता है, इसमें मेरी तस्वीर कहाँ है, और वहाँ से चले जाते हैं। अब हम एक होटल को देखते हैं जहाँ पे वे दोनों खाना खा रहे होते हैं और हम देखते हैं नामी और रोरो नोआ भी यहाँ पर है और एक छोटी सी लड़की रोरो नोआ जोरो के लिए खाने को लेकर कुछ आती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसकी टक्कर किसी आदमी से होती है, वो भी एक नौसैनिक होता है और वो खाना नीचे गिर जाता है। वो आदमी उसे डांटता है, उसके खाने को पैर से कुचलता है। वो बच्ची उससे माफ़ी मांगती है लेकिन वो आदमी उसका मजाक उड़ाता है। ये देख रोरो नोआ उस आदमी से कहता है, तुमने मेरा खाना ख़राब किया। वो नीचे गिरा हुआ खाना चखकर बच्ची से कहता है, खाना स्वादिष्ट है। उस आदमी को बच्ची से माफ़ी मांगने को कहता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और रोरो नोआ से लड़ता है, लेकिन रोरो नोआ उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। इसी बीच हम देखते हैं नामी एक नौसैनिक को बेहोश कर उसकी वर्दी चोरी कर लेती है। वो आदमी रोरो नोआ जोरो से कहता है, मुझे मत मारो, तुम जो मांगोगे मेरे पापा तुम्हें दे देंगे। फिर रोरो नोआ उससे पूछता है, तुम्हारे पापा कौन है। उसे बताता है वो इस नौसेना दल के अधिकारी हैं। अब हम उस आदमी के बाप को देखते हैं जिसके हाथ पर आगे कुल्हाड़ी लगी हुई है और वो उस कुल्हाड़ी की धार तेज कर रहा होता है। इसका नाम मोर्गन होता है। रोरो नोआ जोरो से कहता है, मैंने सुना तुमने मेरे 4 लोगों को बुरी तरह घायल किया। रोरो नोआ उससे पैसे मांगता है लेकिन वो कहता है, नौसेना के पर हाथ उठाने के सज़ा 7 दिन कैद है, वो भी बिना खाना खाए। रोरो नोआ जोरो यह कहकर खुद को उसके हवाले कर देता है कि 7 दिन में मैं अपनी नींद पूरी कर लूँगा।
अब हम लूफ़ी और कोबी को देखते हैं। लूफ़ी कहता है वो आदमी क्या लड़ता है, लेकिन वो 3 तलवारों का क्या करता है और तीसरी तलवार पकड़ता कैसे है। कोबी कहता है कि नौसैनिक को उस बच्चे की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो खुद उसे परेशान कर रहे थे। लूफ़ी कहता है जिस तरह अच्छे और बुरे लुटेरे होते हैं, ठीक उसी तरह अच्छे और बुरे नौसैनिक भी होते हैं। लूफ़ी कोबी से नाव तैयार रखने को कहकर नक्शा चोरी करने निकलता है। अब हम उस नौसैनिक को देखते हैं जो बच्चे को तंग कर रहा था। वो रोरोनोआ के पास की तलवार और 2 सैनिकों को लिए आता है और रोरोनोआ को बेइज्जती करने की कोशिश करता है। रोरोनोआ गुस्सा करता है, तब वो नौसैनिक उसकी तलवार निकालता है और उसकी तरफ करता है। तब रोरोनोआ ज़ोरो उस तलवार को छूने से मना करता है और कहता है 7 दिन जितने मज़े करने हैं कर लो, और जब मैं यहाँ से छूटूंगा तुम जान की भीख मांगोगे। लेकिन वो नौसैनिक यह कहकर निकल जाता है, तुम्हें क्या लगता है मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे? तुम यहाँ सड़कर मरोगे। अब हम देखते हैं कि लूफ़ी वहाँ आ जाता है जहाँ रोरोनोआ बंधा हुआ है और कहता है तुम तो लड़ने में माहिर हो, तुम्हें कैसे पकड़ लिया? रोरोनोआ कहता है उन्होंने मुझे नहीं पकड़ा, मैंने खुद को उनके हवाले किया है, और कहता है मैं लुटेरों का शिकारी हूँ। फिर लूफ़ी कहता है मैं लुटेरों का बादशाह बनने वाला हूँ, तुम्हें तो मेरी टोली में होना चाहिए। फिर रोरोनोआ कहता है मैं लुटेरा बनकर तुम्हारे साथ क्यों घूमूं? लूफ़ी कहता है तुम बेमिसाल योद्धा हो। रोरोनोआ कहता है कि मैं लुटेरों का शिकारी हूँ। लूफ़ी कहता है बस करो, कितनी बार बताओगे, तुम बस यही बनना चाहते हो। फिर रोरोनोआ कहता है कि उसने काफ़ी समय पहले किसी से वादा किया था कि वो इस दुनिया का महान तलवारबाज बनेगा। फिर लूफ़ी उसे खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम नामी को देखते हैं जो नौसेना की वर्दी पहने कुछ ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ असली नौसैनिक आ जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? नामी कहती है कि कैप्टन मॉर्गन ने मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा लाने को कहा है। तभी नौसैनिक कहती है वो ऐसा क्यों करेंगे, वो नक्शा तो उनके ऑफिस में खास तिजोरी में बंद है। तभी वहाँ दूसरा नौसैनिक आ जाता है और नामी को देख कहता है तुम तो वही हो जिसने मेरी वर्दी चुराई। नामी उन दोनों को मारती है। तभी लूफ़ी भी वहाँ आ जाता है। नामी उसे देखकर कहती है मैं तुम्हें नौसेना के दल में घुसपैठ करने के जुर्म में गिरफ्तार करती हूँ। लूफ़ी उससे कहता है फिर तो तुम्हें खुद को भी गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और तुमने नौसेना की वर्दी चुराई, मैंने देख लिया था, और अब तुम मेरे नक्शे के पीछे पड़ी हो। यह कहकर वहाँ से निकलता है और नामी भी उसके पीछे जाती है। नामी उससे कहती है तुम्हें पता भी है तुम कर क्या रहे हो? वो कहता है मॉर्गन का ऑफिस ढूंढ रहा हूँ। और क्या? तभी वहाँ मॉर्गन आ जाता है और अब हम मॉर्गन के बेटे को देखते हैं जो कि आज में रोरोनोआ ज़ोरो की तलवार लिए एक्शन कर रहा होता है। तभी रोरोनोआ ज़ोरो वहाँ आता है, उसे देख वो डर जाता है और कहता है तुम मुझे मारने आए हो? रोरोनोआ कहता है अभी नहीं, तुम्हारे लिए इससे भी कुछ बदतर सोचा है। अब हम मॉर्गन, लूफ़ी और नामी को देखते हैं। नामी मॉर्गन से कहती है ये आदमी बाजार में घुसपैठ कर रहा था और मैं इसे कैद करने के लिए ले जा रही हूँ। मॉर्गन कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। नामी कहती है कि मेरा अभी तबादला हुआ है, और मॉर्गन वहाँ से चला जाता है। अब वो दोनों वहाँ से जाते हैं और लूफ़ी कहता है अब हमें उसके दफ्तर में घुसने का तरीका सोचना है। तभी नामी उसे चाबियाँ दिखाती है और कहती है कि उसने चोरी कर ली। लूफ़ी कहता है तुम चोरी करने में माहिर हो, तुम्हें तो मेरी टोली में होना चाहिए। नामी कहती है मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे लुटेरों के नाम से ही नफरत है। अब वो दोनों उसके दफ्तर में जाते हैं और दरवाज़ा लॉक कर देते हैं और नक्शा ढूंढने लगते हैं। लूफ़ी दीवार पर लगी कुल्हाड़ी को छेड़ता है, तभी टेबल हट जाती है और उसके नीचे तिजोरी दिखाई देती है। अब हम मॉर्गन को देखते हैं जो उस रूम में जाता है जहाँ नामी ने उन 2 सैनिकों को मार कर छोड़ा था, और उनसे पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। वो बताते हैं कि यहाँ घुसपैठ हुई है, एक लड़की लाल बालों वाली ग्रैंड लाइन का नक्शा चुराने आई है। तभी मॉर्गन देखता है कि उसकी चाबियाँ गायब है और अलार्म बजाने को कहता है। अब हम देखते हैं नामी तिजोरी खोलने की कोशिश कर रही होती है। अब मॉर्गन वहाँ आ जाता है और दरवाज़ा तोड़ने लगता है, तो फिर उस तिजोरी को पकड़ कर खींचने लगता है और नामी भी उसकी मदद करने लगती है। तभी तिजोरी उखड़ जाती है और वो दोनों तिजोरी के साथ खिड़की से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ नौसैनिक आ जाते हैं और वो दोनों नौसैनिकों से लड़ते हैं। रोरोनोआ वहाँ से जा रहा होता है और उन्हें देख वो भी उनकी मदद करने लगता है, उन नौसैनिकों को मारने लगता है। वो नौसैनिकों को हरा देते हैं और मॉर्गन वहाँ आ जाता है और उनसे लड़ता है। शुरू में वो किला उन पर भारी पड़ रहा होता है और रोरोनोआ ज़ोरो को मारने वाला होता है। तभी लूफ़ी अपने हाथों को रबड़ की तरह लंबा करके उसे खींच लेता है और दोनों को
प्लान बनाते हैं कि एक उसके पैरों पर हमला करेगा और दूसरा ऊपर हमला करेगा। अब रोरोनो और ज़ोरो दोनों हाथों में 2 तलवार और तीसरी तलवार को मुंह में रख लेता है और दोनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं और मॉर्गन को हरा देते हैं। अब नामी कहती है कि इस तिजोरी को ले जाने के लिए रस्सी से खींचना होगा। तभी रोरोनोआ उस तिजोरी को कंधे पर उठा कर चल देता है। वो तीनों नाव में पहुंचते हैं। नामी जाने की तैयारी करती है, लेकिन लूफी कहता है मैं अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जा सकता। रोरोनोआ ज़ोरो कहता है हमें निकलना होगा, नौसैनिक कभी भी आ सकते हैं। तभी वही नौसैनिक आ जाता है और बंदूक तान देता है। लूफी उसे देख हंसने लगता है और कहता है इसके बालों को क्या हुआ। रोरोनोआ कहता है ये मेरी तलवार का कमाल है। कोबी उस सैनिक पर गुस्सा मारता है। लूफी कोबी से चलने को कहता है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है मैं यहाँ रुककर नौसैनिक बनूंगा। अब हम देखते हैं कि गार्प को, जो कि नौसेना का उपसेनापति है, उसको फ़ोन आता है और उसे बताया जाता है लुटेरे आए थे जो कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर ले गए। अब हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है 3 लोग आए और नक्शा चुरा कर ले गए। लगता है वो महीनों से प्लान बना रहे थे। और अब हम अंत में एक जोकर को देखते हैं जो कि एक लुटेरा होता है और कहता है कि नक्शा मेरा है, चाहे मुझे किसी की भी जान लेनी पड़े। पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।